आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना चैनल DIT द विजन में। और आज क्लास 10th के जैसे AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग AP किस तरह से फॉर्म होता है, उसका कि एक जनरल फॉर्म है, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जनरल फॉर्म में जैसे कि एक टर्म हम लोग लेते हैं AP का, वो इस तरीके से होगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ओके, तो यहाँ पर क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट में तो d है नहीं, यानी d में 0 का मल्टीप्लाई था तो d खत्म। यहाँ पर क्या है 1 मल्टीप्लाई है और ये टर्म्स कौन सा है, सेकंड है। सेकंड में d के साथ 1 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 3 है, यानी जितना नंबर का टर्म्स हो रहा है उसमें d के साथ 1 लेस करके मल्टीप्लाई है। तो इसी कंडीशन से अगर हम nth टर्म तक अगर जाएंगे इस AP सीरीज में, तो a प्लस n में एक माइनस करके और उसके बाद d से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये nth टर्म का फॉर्मूला बन गया an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये फॉर्मूला AP का टर्म्स निकालने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से इसको समझना है। अब आता है क्या कि जो AP होगा वो होगा कैसे। जैसे मान लीजिए हम लोग नेचुरल नंबर ले लेते हैं। नेचुरल नंबर आपका शुरू होता है 1 2 3 4, ऐसे ये जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अगर हम इनके बीच में एक डिफरेंस हम निकालेंगे जैसे कि D1, ठीक है, तो 2 माइनस 1 1 है। D2 अगला यानी कितना, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा। D3 4 माइनस 3 कर देते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 हो रहा है, यानी जितने भी हमारा डिफरेंस कॉमन में आएगा उस सब के सब इक्वल आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है सब में, ठीक है। तो ये एक AP है, दैट मीन्स इट इज़ एन AP, मतलब ये AP में है। इस तरह की सीरीज आपको चेक करना है, ठीक है, और उसमें बताना है कि ये AP में है कि नहीं है। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 में क्या बोला है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मैक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब कि जितने भी सिचुएशन यहाँ पर दिया है उनमें से कौन कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे और क्यों होंगे, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि एक टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड एडिशनल फेयर इज 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। ओके, मतलब कि जो आपको टैक्सी फेयर देना है यानी किराया देना है आपको, ठीक है, तो पहले 1 किलोमीटर के 15 रुपया लिया जा रहा है फर्स्ट टाइम, एक तरह से सिक्योरिटी जमा है वो। उसके बाद हर किलोमीटर का 8 रुपया आपको एडिशनल चार्ज जोड़ा जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, जैसे इसको हम AP में ले आएंगे, AP में तो 15 रुपया हमने दे दिया टैक्सी वाले को, ठीक है, ड्राइवर को। उसके बाद आपका 15 रुपया जमा है और 1 किलोमीटर गए तो और 8 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका जमा हो गया। उसके बाद 15 प्लस 8, फिर 15 रुपया है, लेकिन और 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 8 रुपये का डबल 16 रुपये देना होगा। फिर 15 जमा है और 8 का 3 गुना, इस तरह से ये बढ़ रहा है। तो इसको देखते हैं, ये 15 हुआ और 8 5 13 का 3 2 23 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 और 15 31 और यहाँ 3 8 24 हो गया, 24 और इधर 9 और ये 3 39 है ना। तो इस प्रकार से आपका ये सीरीज बन रहा है। अब हम लोग D1 निकालते हैं, 23 माइनस 15 8 आ जाएगा, और D2 ये आ जाएगा आपका 31 माइनस 23
तो ये आपका 8, ठीक है, और D3 में 39 माइनस 31 यानी 8। तो इस तरह से D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 हो रहा है, यानी ये जो है इट इज़ एन AP में है। एक सिलेंडर है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी यहाँ ये कहा गया है कि आपकी जो सिलेंडर है उसके अंदर जितना एयर है उसमें से 1/4 हवा एक बार में निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा उसका फिर से 1/4 निकाला जाएगा। ये जो प्रोसेस होगा आपका सिलेंडर के अंदर से एयर निकालने की, क्या ये प्रोसेस एक AP में होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंट एयर इन द सिलेंडर इक्वल टू x अमाउंट में है। तो हमारा A1 क्या हो गया, x हो गया। अब हम लोग A2 निकालेंगे, तो A2 में क्या होगा, x में से x का 1/4 माइनस करना होगा। तो 4 एलसीएम आएगा, यहाँ होगा क्या 4x और माइनस x, क्योंकि x 1 जा x हो जाएगा जो फ्रैक्शन का माइनस, तो 3x/4 आ गया है, ये A2। A3 अगर निकालेंगे तो ये अब है सिलेंडर के अंदर, क्योंकि पहले x था, अब 1/4 निकलने के बाद ये बचा है अब सिलेंडर के अंदर। अब इसका फिर से 1/4 बाहर निकालना है, यानी 3x/4 माइनस 3x/4 का ही 1/4 हमें करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये 3/4 x रहेगा और माइनस क्या होगा 3x/16 हो जाएगा। एलसीएम आपको पता है 4 और 16 एक दूसरे के टेबल में जब आ रहे हैं तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम करेंगे भी तो इससे कितने 4 बार में 4 3 जा 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस इससे 16 1 जा 16 यानी 3x। अगर 12 में से 3x माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9x/16। अब हम लोग इसको AP सीरीज में अगर लिखेंगे तो क्या प्रोसेस है, A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, A3 का वैल्यू 9x/16, ऐसे ये जाएगा आगे और 1/4 निकलते जाएगा। अब हम लोग इसका चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है, तो D1 निकालते हैं। D1 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, A2 माइनस A1। तो यही D1 निकालने के लिए हमें यहाँ 3x/4 माइनस x करना होगा, और यहाँ पर क्या होगा 4 का एलसीएम होगा और यहाँ 3x माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो अब बताइए D1 इक्वल टू कितना आया, उसको माइनस करो, माइनस x/4 हो जाएगा। ऐसे ही D2 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि A3 है, A3 में से A2 माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये आपका 16 एलसीएम आएगा। जैसे पहले भी मैं बताया था कि 16 और 4 एक दूसरे के टेबल में, जब 4 के टेबल में 16 आ रहा है तो 16 आपका जो है क्या है एलसीएम, ठीक है। तो 16 1 जा तो 9x आ जाएगा, और उसके बाद 4 से कितने बार में 4 बार में तो 12x, ठीक है। अब 12x में से अगर 9x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस 3x/16। तो अब बताइए आपका D2 माइनस 3x/16 और D1 माइनस x/4। तो देयरफॉर D1 डज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज नॉट इन AP में ये सीरीज नहीं है, ठीक। ऑप्शन है आपका कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजिंग बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी जो आप एक कुआं खोद रहे हैं इसमें, तो पहला मीटर के लिए 1 मीटर फर्स्ट टाइम खोदने के लिए आपको 150 रुपये लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे आगे के 1-1 मीटर बढ़ते जाएगा तो आपको 50 रुपये के हिसाब से आगे नेक्स्ट जोड़ा जाएगा। तो बोल रहा है कि ये जो आपका स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग से एक AP का सीरीज बनेगा
कि नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इसको एपी में जब रखेंगे तो क्या करेंगे, पहला तो आपको 150 रुपये देना है, नेक्स्ट आपको 150 में और प्लस 50 करना पड़ेगा क्योंकि 150 दे चुके हैं और 50 बढ़ जाएगा। फिर 150 दे चुके हैं लेकिन अब 100 बढ़ेगा क्योंकि 50 प्लस 50 हो जाएगा, और फिर 150 दे रखे हैं और प्लस 150 होगा, ऐसे ये बढ़ते जाएगा। तो इसका जो एपी सीरीज होगा वो कैसा होगा, 150, 200, 250, 300, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा। क्या ये D1 इक्वल टू D2 होगा या D3 होगा, यानी 200 में से माइनस 150 करेंगे तो 50, नेक्स्ट D2 जब निकालेंगे तो 250 में से माइनस करेंगे 200 तो 50। इस तरह से आपका D3 भी अगर निकालते हैं आपका 300 में से 250 तो 50 आता है, यानी D1 इक्वल टू D2। इस तरह से आपका कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा जो आपका इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज़ इन एन AP कर देते, इट इज़ एन AP सीरीज, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना। आपका फोर्थ लास्ट है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस के फोर्थ पार्ट है। क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 8% पर एनम के हिसाब से 10,000 रुपया अगर आपने बैंक अकाउंट में जमा किए हैं तो ये इसका जो इंटरेस्ट होगा और आपका जो बढ़ेगा पैसा वो एक AP सीरीज में होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले तो आपने A1 जो है वो है आपका 10,000, ठीक है, लेकिन A2 जो होगा आपका A2 वो क्या होगा, 8% इसका ऐड हो जाएगा उसमें। अगर हम 10,000 का 8% निकालते हैं तो कितना होगा, 800 रुपया जुड़ जाएगा, यानी 10,800। तो ये हो गया। ऐसे ही अगर हम 10,800 का फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है आपका, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज में और ब्याज आपको मिलता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर T, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। हम लोग एक एक साल का निकाल रहे हैं, तो अगर हम इसमें देखें कि 10,000 यहाँ रख दिया जाए और 1 प्लस R 8/100 कर दें और एक साल का निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 108 बट्टे में 100 और एक ही है पावर, 2 0 से 2 0 काट देंगे, इससे गुना जब होगा तो इसके पीछे 2 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले के साथ भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल निकाल सकते हैं, क्या, 10,000 का 8% निकालिए, जितना होगा उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का आपका एक इंटरेस्ट के साथ अमाउंट आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि A3 तक अगर निकल जाएगा तो आपका D1 और D2 आ जाता है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि ये AP सीरीज में है कि नहीं है। लेकिन अब जो है आपका अमाउंट ये है, आपको जो ब्याज मिलेगा वो 10,800 के ऊपर मिलेगा। तो मैं A3 जब निकालूंगा 10,800 लिख दूंगा और 1 प्लस R/100, क्योंकि अब कितना हो गया, दूसरे साल है, R कितना है 8%। और हमने जब अमाउंट आपका 10,800 लिया है तो एक ही साल यहाँ रखेंगे। अदरवाइज आप इनिशियल वाला अमाउंट अगर लेंगे 10,000 तो आप 2 साल यहाँ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको 10,000 के अकॉर्डिंग से 2 साल का क्या होगा ब्याज, तो आप ऐसा करेंगे 2 पावर लगा देंगे, ठीक है। अदरवाइज ये रखेंगे तो एक ही पावर, क्योंकि आपको 10,800 के बाद 1 साल का और ब्याज निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसी से करते इनिशियल आपका जो है, आप ये ज़्यादा समझने में इजी रहेगा। अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा 108, तो पावर 2 है तो 108 बट्टे में 100 गुना 108 बट्टे में 100, ठीक है। क्योंकि इसका हमने पहले सॉल्व किया था, ये यहाँ 100 आएगा, 8 जुड़ जाएगा 108 होगा, और पावर 2 है तो 2 बार
अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 108 गुना 108 हमें करना है। आठ आठ है 64, जीरो है तो पूरा पूरा लिखेंगे, और 8 0 1, 4 6 16 का 6 हासिल 1, ये हो गया। तो आपका A3 जो आया वो 11664 ये आया। AP अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, पहले 10,000 लिखेंगे A1, फिर उसके बाद 10,800 लिखेंगे A2, और फिर 11,664 रुपये लिखेंगे A3, इस तरह से जाएगा। तो अगर हम यहाँ D1 निकालते हैं, 10,800 में से अगर 10,000 घटाएंगे तो 800 आएगा। फिर D2 अगर निकालेंगे तो इधर 64 हो गया, 8 8 16, ठीक है, 864 आ रहा है। तो कभी भी आपका ये जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो देयर मीन इट इज़ नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है कि। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आप सभी को अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। इसी